ट्रॉमेटिक हो, यानी मुक्का लग गया हो तो वहाँ कोनियम देते हैं। बट 3 दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिया रूबेंस, कोनियम एंड आयोडम। आयोडम में सिकुड़ जाएगा, कोनियम में हार्ड हो जाएगा। और स्टेरिया रूबेंस हायर क्लास एमडी फर्स्ट लाइन में स्टेरिया रूबेंस का किसी को समझना हो, स्टेरिया रूबेंस को, स्टेरिया रूबेंस, सीपिया, यूरेक्स, ये सब किससे बनी हुई दवाइयाँ? ये साइकोटिक दवाइयाँ। तो आप देखोगे स्टेरिया रूबेंस की पहली लाइन जो बोरी की है, एलेंस की नोट की है, इतनी जबरदस्त है जो साइकोटिक के पूरे लाइन को फार साइकोटिक डायथिसिस पहली लाइन में बोल रहा है। फार साइकोटिक डायथिसिस, फ्लैवी, लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन, इरिटेबल टेम्परामेंट। साइकोटिक डायथिसिस है मतलब जब मैं कभी किसी को पढ़ाया होगा या कहीं, तो एक ही दवा है जिसकी पहली लाइन में डायथिसिस, कंस्टिट्यूशन और टेम्परामेंट तीनों चीज लिखी है। वो स्टेरिया रूबेंस, इरिटेबल टेम्परामेंट, साइकोटिक डायथिसिस और लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन। किसी दवाई में ढूंढ के बता दो, मैं मानी स्टार्टिस, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने आप में एक कैंसर की बहुत अच्छी दवाई, ओपन कैंसर, एट्रोफी, आयोडम, इंड्यूरेशन, ब्रोमियम, ब्रेटाकार, क्रियाफ्लो, कार्बोनिमल्स, लेपिसेल्बा, स्पॉन्जिया, रस्टाक्स, हाइड्रोलक्का, मार्कायोड्रोब्रम। ये जो मार्कायोड्रोब्रम है, मार्कायोड्रोब्रम में कोई नहीं जानता, बट आप इसी में पढ़ोगे तो आपको मार्कायोड्रोब्रम, मार्कायोड्रोब्रम पता चलेगा कि कैसी दवाई है। इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो, ब्रोमियम, क्लेमाइटिस, टोरियम, लोकेशन ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, जिलेरी। अब देखो लोकेशन से एक्सिलरी ग्लैंड्स के बार बार पेशेंट हमारे पास आती थी, मेडियन थी, उसके ये बार बार पक जाए एक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है। रेमडी, स्टेरिया, रेटाकार, कोनियम, जुबिलेंस रेजिया, बस जुबिलेंस रेजिया जो ब्रोंकियल, सर्वाइकल, इन्वाइनल, मेजेंट्रिक, थायरोटिड, थायराइड, वाइटर हो। सर थायराइड का एक केस आया था, वो साक्षी आई थी एग्जाम्पल साल की, उसके ये थायराइड वाली ग्लैंड थोड़ी बढ़ रही है, नेक यूएसजी करवाया था उसने दिखा, तो उसमें कौन सी दे सकते थे? उसमें क्या है कैंसर था या बेनाइन था? बेनाइन, 90% सर बेनाइन, एफएनएससी नहीं करवाया था अभी। हार्ड था एकदम पत्थर की तरह? नहीं इतना हार्ड नहीं था, सॉफ्ट था, थोड़ा सॉफ्ट था। इधर किस साइड पर? राइट साइड। उसको हमको पहली दवाई देनी होगी क्लोरिक एसिड। हाँ बैठ गया। हीमोफीलिया, हेमामेलिस, लाइकेसिस, फास्फोरस, टेरेमिन, हीमोरेज। हेलो जी जी, दो मिनट के, 2 मिनट जी। बंद कर दो। सुगंधा लाया था, कहाँ रख दिया? अच्छा ऊपर रख दिया। इंजुरी, और इंजुरी में मैं कई बार तुम लोगों को बताऊँ, अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग देते हैं, है ना। और आपके पास जो इंजुरी की दवाई हो, उनकी काजिशन से, उनकी मैनिफेस्टेशन से, उनकी लोकेशन से, उनकी एक्यूट सभी मसल्स के एट्रोफी हो रही है। हाँ मस्कुलर एट्रोफी क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत कॉमन की चीज़ है, बहुत यहाँ पर एट्रोफी। इसके बाद इंजुरी के बाद क्या कंफर्म है इंजुरी?
इंजरी के बाद नहीं होती सर जैसे ये सर्वाइकल सब कंप्रेशन की वजह से होती है एंड रेमडी द पिक्रिक एसिड एंड प्लम्बामेट इज आवर हायर क्लास रेमडी प्लम्बामेट पिक्रिक एसिड से बड़ी मसला अंडर देखोगे एलएल्स के नोट में लिखा है मस्कुलर एट्रोफी ये लेने लिख रहा है पिक्रिक एसिड। सर वो एक पेशेंट आता था ना, उसके दोनों हाथ हाँ धीरे सर, धीरे वो वीकनेस हो एक रहा आता था। था, यहाँ पे मैंने एक आध बार दवाई दी, क्या पता नहीं नाम क्या। अजय हाँ हाँ। सर, अजय। आता है अभी भी आता है आराम है। ये देखो पिक्रिक एसिड में देखो पिक्रिक एसिड हाँ में लिखा है बिल्कुल में दिखा है सर, एक में दिखा रहा है। ये देखो दिखाओ मैं। सर परसों के दिन एक पेशेंट आया था ना, वो उसको सर केनाबीस इंडिका दी थी, क्या दी थी सर, वो कंप्लेंट ही उसकी कैसी थी, हम तो समझे अजीब था सर। मतलब शुरुआत में आके बैठा तो पहले तो हिस्ट्री बताने लगा कि मुझे हाँ, तो शुरू में मतलब 2 साल पहले मेरा आईबीएस का ट्रीटमेंट चला, तो फिर हमने बोला कि हो सकता है आईबीएस के लिए ही आया हो, तो हमने बोला क्या दिक्कत हो रही है अभी, बोले नहीं मुझे पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको धीरे से उसके पैर में बोले फिर दिक्कत क्या है, बोले मैं रास्ते में चलता हूँ तो लड़खड़ाता हूँ। फिर थोड़ा सा वो बात होने लगी और फिर हमने सोचा आप उसमें घुसने लगे, हम कि लड़खड़ा तो क्या लगता है आपको क्या नहीं। फिर अचानक से बोले मेरा तो सिर इतना भयंकर दर्द होता है, मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि रास्ते में चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई लीकर लेने के बाद में, अल्कोहल लेने के बाद में जैसा नशा होता है, ऐसा नशा रहता है रास्ते में। उसकी कंप्लेंट हैंड टू हैंड चेंज हो रही थी, वही हम एक कंप्लेंट के बारे में बस। तो उसकी याददाश्त करने और सर ये भी था कि वो एक डॉक्टर को सबसे पहले वो उसकी जो आईबीएस के लिए गेस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास गया, उसने फिर उसको किसी मतलब न्यूरो वाले के पास भेजा, और फिर न्यूरो वाले ने साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। एमआरआई करी सब ठीक है, साइकियाट्रिस्ट एनाबिस और एनाकार्डियम दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना। एनाकार्डियम तो नहीं था सर, वो कर लिया था। हमने पूछा था 2 व्हील वगैरह 2 व्हील्स वगैरह का जैसा कुछ था सीन, तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ सर केनाबिस तो दे ही दिए ना हाँ, ये गाड़ी। तो दे दिया सर। और क्या हो सकती है 0/1 थी सर। हाँ वो थी नहीं सर, 200 में थी, फिर तो हमने 4 पेगारिकस भी सूझ सकती है। पेगारिकस की सर मेमोरी उसकी बिल्कुल फॉरगेटफुल, वो उसने अभी कहाँ सामान रखा वो हाँ, वापस वो भूल गए। हम तो पूछता कहाँ रखा, 2 मिनट की वहाँ रखा मेमोरी यानी तो। उसकी स्थिति कैनाबिस और मेडोराइनम जैसी है। मेडोराइनम में भी लेकाइनाइनम में भी हाँ हुआ गया। और काज में जाना था, सिफिलिस तो नहीं था उसको, गोनोरिया तो नहीं था उसको। नहीं वो बोन पेन बता रहा था सर, कभी बोलता है होता है कभी नहीं होता, फिर थोड़ी देर में उसके हर सिम वो चलता है तो पैर मुड़ जाते हैं सर, वो सर। एगेडिस्कस क्यों सर, मसल्स के लिए। वेलगस में यही लगता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता ही नहीं होता। और ये बॉडी में दिखा चल स्वेटर ले ली हमारी। हाँ सर, हाँ सर नहीं अभी नहीं था। नहीं सर ऐसे रख लो ऐसे। नहीं चलो ऊपर भी देखा ना। हाँ